everyone, assalamu alaikum, namaste ji, sat shri akal. Welcome back to your on YouTube channel. Once again, this is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction channel. तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है महाभारत से रिलेटेड ऐसे विलेज, ऐसे सिटीज जिनका ताल्लुक जो है महाभारत से है। कुछ प्रूफ्स हैं जो कि हम जानेंगे महाभारत से रिलेटेड, और जो है इसमें 35 ऐसे प्लेसेस हैं जो कि महाभारत से रिलेटेड हैं, जिनका ताल्लुक महाभारत से है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को, जिसमें बहुत सारी नॉलेज का खजाना भरा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यकीनन आप लोगों को भी ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आपको इससे पहले नहीं पता, पता भी होगी और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी। तो आप, क्योंकि मोस्टली मुझे लोग जो है कमेंट में ये कहते हैं साइमा ये तो हमें पता ही नहीं था, तो मतलब कि इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो खैर चलते हैं और वीडियो देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आप लोगों को मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड ऑल्सो हम जो वीडियो देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो का लिंक, ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ से देख सकेंगे। और जो है मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अंग्रेजी का एक शब्द है माइथोलॉजी। क्या आप जानते हैं माइथोलॉजी का अर्थ क्या है? आज तमाम पढ़े लिखे मॉडर्न लोग हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। माइथोलॉजी का अर्थ है मिथक, झूठ, बनावटी या काल्पनिक। इस एक शब्द ने हिंदू इतिहास को कितनी क्षति पहुंचाई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज भी तमाम हिंदू अपने धर्म और धर्म ग्रंथों में कमियां निकालते रहते हैं, क्योंकि सच क्या है उन्हें पता ही नहीं। महाभारत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर रिसर्च करके तमाम वैज्ञानिकों ने कई अनोखे और आश्चर्यजनक आविष्कार कर डाले। यदि विश्वास ना हो तो आइंस्टीन, ओपेनहाइमर या निकोला टेस्ला को ही पढ़ लो। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जिसने अर्जुन की आंखें खोल दी। और यही नहीं, जब यही ज्ञान भारत से निकलकर यूरोप पहुंचा तो पूरे यूरोप में क्रांति ला दी। लाखों लोग सनातन धर्म अपनाने लगे। महाभारत के ज्ञान ने पूरे यूरोप की आंखें खोल दी। परंतु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत में रहने वाले तमाम हिंदुओं की आंखों पर आज भी पट्टी बंधी हुई है। आप, जी हाँ, आप सही बात कर रहा हूँ। कहीं आप भी तो उन्हीं में से नहीं जिनसे यदि कोई पूछ बैठता है कि महाभारत सच थी तो उसके सबूत कहाँ हैं? कोई एक ही सबूत दिखाओ। आखिर कोई एक ही जगह बताओ तो जो महाभारत में थी और आज भी मौजूद हो। महाभारत ग्रंथ झूठा है, मनगढ़ंत कहानी है, माइथोलॉजी है, ऐसा ना जाने कितने लोग कहते हैं और आप निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है अपने इतिहास को जानने का। कभी दूसरे धर्मों से तुलना की है अपने आप की? जरा सोचिए, वो काम छोड़कर नमाज पढ़ने चले जाते हैं और आप पूजा और भक्ति छोड़कर काम पर चले जाते हैं। ज्ञान की बात यदि कोई बताता भी है तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए मनोरंजन, ज्ञान नहीं चाहिए। क्योंकि मैकाले शिक्षा पद्धति ने जो ज्ञान आपके अंदर भर दिया है उसने आपकी बुद्धि को विकृत कर दिया है। मैं और मेरी टीम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, काफ़ी रिसर्च करके ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते हैं। मेरी तरह कई और हिंदू योद्धा आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ऑन रोड आपके लिए लड़ते हैं, परंतु क्या आप उनका साथ देते हैं? जैसे कि बहुत से लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, पूरा क्या, आधा भी नहीं, और कुछ लोग तो यहीं से छोड़कर चले जाएंगे और कुछ तो चले भी गए होंगे। खैर, हिंदू धर्म से जुड़े ना जाने कितने सवालों पर आप मौन हो जाते हैं, परंतु आपके मौन होने पर सिर्फ आपका ही अपमान नहीं होता, अपमान होता है आपके इतिहास का, अपमान होता है आपकी सनातन संस्कृति का, अपमान होता है आपके अस्तित्व का। परंतु आज का यह वीडियो देखने के बाद ऐसा कदापि नहीं होने वाला। आज के इस महावीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां तक फैला था महाभारत काल का साम्राज्य। क्या महाभारत की कथा मात्र एक झूठी कल्पना थी? अगर सच थी तो कहां गए महाभारत में वर्णित स्थान? कौन से वो शहर हैं जहां आज भी बिखरे हुए हैं महाभारत के प्रमाण?
देश विदेश में मौजूद कौन से हैं वो स्थान जो 5500 सालों से दे रहे हैं महाभारत की गवाही। महाभारत में मौजूद वो जगहें अब कहाँ है, क्या आज भी जिंदा है महाभारत के स्थान। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत के 35 ऐसे जिंदा स्थानों के बारे में जो महाभारत काल से आज तक मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये आपको नहीं पता। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए आते हैं पहले नंबर पर, और वह स्थान है कैकेयी प्रदेश। कैकेयी प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। जयसेन का पुत्र विंद दुर्योधन का मित्र था। महाभारत युद्ध में विंद ने कौरवों का साथ दिया था। प्राचीन काल में जिस स्थान को कैकेयी प्रदेश कहा जाता था, आज वह स्थान जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग का उल्लेख महाभारत में कैकेयी प्रदेश के रूप में हुआ है। आते हैं नंबर 2 पर, और वह स्थान है तक्षशिला। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला ज्ञान और शिक्षा की नगरी हुआ करती थी। प्राचीन काल में यहाँ कई गुरुकुल थे। आचार्य चाणक्य की यह कर्म भूमि है। आते हैं नंबर 3 पर, और वह स्थान है गांधार, जिसे आज हम कंधार के नाम से जानते हैं। वह महाभारत काल में गांधार नाम से जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी का भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। नंबर 4, मध्य प्रदेश। कैकेयी प्रदेश से ही सटा हुआ मध्य प्रदेश था, अर्थात यह भी जम्मू कश्मीर का एक भाग था। हिमालय के निकट होने के कारण मध्य प्रदेश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मध्य प्रदेश के राजा शल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल व सहदेव माद्री के ही पुत्र थे। दुर्योधन ने छल से राजा शल्य को अपनी ओर मिला लिया था। इस कारण महाभारत युद्ध में राजा शल्य को कौरवों का साथ देना पड़ा था। नंबर 5, शिवदेश। दक्षिण पंजाब को महाभारत काल में शिवदेश कहा जाता था। महाभारत ग्रंथ में महाराज उशीनर का वर्णन है, जिनके पौत्र शैव थे। महाराज शैव की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। महाराज शैव एक महान धनुर्धर थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। नंबर 6, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबाला को कुरुक्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल में यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया था। यहाँ एक ब्रह्म कुंड नामक स्थान भी है। यहीं पर महाभारत युद्ध लड़ा गया था। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने अन्य साथियों के साथ यहाँ ब्रह्म सरोवर में स्नान किया था। नंबर 7, उज्जनक। महाभारत में जिस उज्जनक राज्य का वर्णन किया गया है, वर्तमान में उसे नैनीताल के रूप में जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ कौरवों व पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इस क्षेत्र को भीम शंकर नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर यह स्थान आज भी मौजूद है। नंबर 8, बाणगंगा। कुरुक्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणगंगा। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल होकर बाण सैया पर लेट गए, तब उन्होंने अर्जुन से पीने के लिए जल मांगा। उस समय अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। तभी से इस स्थान को बाण गंगा कहा जाता है। नंबर 9, वर्णावत। वर्णावत हस्तिनापुर राज्य का ही एक हिस्सा था। यह स्थान आज भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे आज भी स्थित है। नंबर 10, हस्तिनापुर। महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर आज का मेरठ है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। महाभारत युद्ध हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए ही लड़ा गया था। नंबर 11, पांचाल प्रदेश। हिमालय की तराई का क्षेत्र महाभारत में पांचाल प्रदेश के रूप में वर्णित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे, जिनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन के साथ हुआ था। हालांकि बाद में वह 5 पांडवों की रानी कहलाई। नंबर 12, इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में दक्षिण दिल्ली का क्षेत्र महाभारत ग्रंथ में इंद्रप्रस्थ के रूप में वर्णित है। महाभारत काल में यहाँ एक बियावन जंगल था, जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की सहायता से यहाँ एक सुंदर महल बनवाया था तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। इंद्रप्रस्थ नाम का एक छोटा कस्बा आज भी यहाँ मौजूद है। नंबर 13, अंगदेश। महाभारत में उल्लेख है कि दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया था।
वर्तमान समय में यह देश गोंडा जिले के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर शक्तिपीठ भी मौजूद है। नंबर 14 कौशाम्बी। वत्स देश की राजधानी थी कौशाम्बी। वर्तमान में यह जगह प्रयागराज के निकट स्थित है। इस नगर के लोगों ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। नंबर 15 मथुरा। मथुरा आज भी अपने प्राचीन नाम के साथ आबाद है। यमुना नदी के किनारे बसे इस राज्य के राजा उग्रसेन हुआ करते थे, जिनका पुत्र कंस एक दुष्ट प्रवृत्ति का था और उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कंस की कारागृह में हुआ था। बाद में यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। नंबर 16 वृंदावन। यह स्थान भी अपने पुराने नाम से ही जाना जाता है। यह स्थान मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यहाँ गायें चराया करते थे। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर आज भी काफी प्रसिद्ध है। नंबर 17 बरसाना। यह स्थान भी मथुरा के निकट ही है। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं संग यहाँ होली खेला करते थे। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं। नंबर 18 गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान मथुरा से लगभग 8 किलोमीटर है। भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने कंस से रक्षा के लिए शिशु श्री कृष्ण को यहीं गोकुल में नंदराय के घर पहुंचा दिया था। नंबर 19 काशी। महाभारत काल में काशी नगरी महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र थी। यह नगरी आज भी अपने प्राचीन नाम के साथ मौजूद है। महाभारत ग्रंथ में वर्णन है कि काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका व अंबालिका को भीष्म पितामह जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य व चित्रांगद से करा सके। नंबर 20 मगध। दक्षिण बिहार में उपस्थित मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। यहाँ आज भी जरासंध का अखाड़ा मौजूद है। नंबर 21 एक चक्र नगरी। वर्तमान समय में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी कहलाता था। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक राक्षस का अंत किया था। नंबर 22 पुंडरु देश। यह स्थान बिहार राज्य में मौजूद है। यहाँ का राजा पौंड्रक था। वह भगवान श्री कृष्ण की नकल करता था। उसने न केवल भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण किया हुआ था, बल्कि उससे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलवाना भी पसंद था। यह नकली कृष्ण पौंड्रक जरासंध का मित्र भी था। नंबर 23 कामाख्या। गुवाहाटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि यहाँ माता सती की योनि गिरी थी। इस कारण यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान महाभारत काल में भी मौजूद था। नंबर 24 प्राग्ञ ज्योतिषपुर। महाभारत में जिस प्राग्ञ ज्योतिषपुर का उल्लेख किया गया है, वर्तमान में वह चीन में है। महाभारत काल में यहाँ नरकासुर का राज था। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके सभी कन्याओं को छुड़ाया था और उनसे विवाह करके उनको द्वारिका ले आए थे। नंबर 25 मणिपुर। नागालैंड, असम, मिजोरम और बर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी प्राचीन है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। चित्रांगदा और अर्जुन का पुत्र भब्रुवाहन बाद में मणिपुर का राजा बना था। नंबर 26 मत्स्य देश। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में किया गया है। मत्स्य देश की राजधानी विराट नगरी थी। अज्ञातवास के दौरान पांडव वेश बदलकर विराट राज के सेवक बनकर रहे। विराट राज की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। नंबर 27 सिंधु देश। सिंधु देश का संबंध प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से है। यह स्थान न केवल अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यह वाणिज्य और व्यापार में भी अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुस्साला के साथ हुआ था। नंबर 28 मुचकुंद तीर्थ। मुचकुंद तीर्थ धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा में विजय प्राप्त करने के बाद कंस के मित्र काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो भगवान कृष्ण ने स्वयं को एक गुफा में छुपा लिया। उसी गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर उन्हीं पर डाल दिया। काल यवन ने मुचकुंद को कृष्ण समझकर जगा दिया और जैसे ही मुचकुंद ने अपनी आंखें खोली तो काल यवन जलकर वहीं भस्म हो गया। नंबर 29 द्वारिका। गुजरात राज्य में आज भी द्वारिका नगरी मौजूद है, परंतु महाभारत कालीन द्वारिका नगरी समुद्र के नीचे है, जिसकी खोज वर्ष 1979 में पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से ही भूमि लेकर बसाया था, इसलिए उनके स्वधाम गमन के बाद यह समुद्र में समा गई। नंबर 30 प्रभास। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है।
प्रभास क्षेत्र। महाभारत के अनुसार इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण पैर के तलवे में बाण लगने से घायल हो गए थे और इसके बाद यहीं से उन्होंने स्वधाम गमन किया था। नंबर 31, पाटन। गुजरात का पाटन महाभारत काल में प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। पाटन के निकट ही भीम ने हिडिंब नामक राक्षस को मारा था तथा यहीं पर भीम और हिडिंबा का विवाह भी हुआ था। नंबर 32, अवंतिका। मध्य प्रदेश का उज्जैन महाभारत काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। यहाँ ऋषि सांदीपनी का आश्रम भी था। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल लिंग भी स्थापित है। नंबर 33, शोणितपुर। मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत में शोणितपुर नाम से वर्णित किया गया है। शोणितपुर में वाणासुर का राज्य था। वाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ था। नंबर 34, चेदी। वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र को महाभारत काल में चेदी के रूप में जाना जाता था। गंगा व नर्मदा के मध्य में स्थित चेदी महाभारत काल में संपन्न नगरों में से एक था। यहाँ शिशुपाल का राज्य था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का 100 से अधिक बार अपमान किया। इस कारण भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। नंबर 35, विदर्भ। महाभारत काल में विदर्भ क्षेत्र पर जरासंध के मित्र भीष्मक का राज्य था। रुक्मिणी भीष्मक की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की स्वेच्छा से उनका अपहरण कर लिया था और उनसे विवाह किया था। विदर्भ मौजूदा समय में महाराष्ट्र प्रांत का एक उप क्षेत्र है जिसमें कुल 11 जिले हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का महावीडियो। उम्मीद है आपका अच्छा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ अथाह सागर है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने देखा कि ये कुछ प्लेसेस थे, 35 प्लेसेस जो कि महाभारत से जुड़े हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर महाभारत से के टाइम पर ये सारे प्लेसेस जो हैं यहाँ पर वो सब रहते थे योद्धा जो महाभारत में थे। अब इसमें जो मतलब कि इससे ये साबित होता है कि ये एक्चुअली प्रूफ है कि यहाँ पर जो लोग थे वो रहा करते थे अपनी ज़िंदगी और कैसे वो गुजारते थे, और जो है ये शहर इतने जगहें क्यों इतनी फेमस हैं, इतना मतलब इनका नाम क्यों मशहूर है, क्योंकि ये महाभारत में इनका नाम जुड़ा हुआ है। वैसे तो महाभारत में बहुत सारी हिस्ट्री है और हम महाभारत के बारे में जितना जाने उतना कम है, क्योंकि महाभारत से रिलेटेड हम जितनी खोज लगाते हैं उतनी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, चाहे वो साइंटिफिक जो है वो लगाएं, चाहे कोई और करे। अच्छा, इसमें कुछ शहर तो ऐसी कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनके बारे में तो मैं पर्सनली खुद भी जानती हूँ, जिसमें एक तो गंधार जो शहर है अफगानिस्तान में, उसके बारे में मुझे भी आइडिया है कि गंधारी जो है वो उनका ताल्लुक था वहाँ से, और उन्होंने शराब भी दिया था, तो जिसकी वजह से अभी तक वो जो जगह है वो मतलब कि आबाद नहीं हुई, मतलब वहाँ पर वो बर्बाद हो गई है ऑलमोस्ट, मतलब बंजर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो यूज़फुल जगह नहीं है। पहले बहुत अच्छी होती थी लेकिन गंधारी ने जो श्राप दिया उसके बाद जो है वो जगह बर्बाद हो गई। दूसरा टैक्सिला है रावलपिंडी के बिल्कुल साथ में है, और उसके बारे में भी मैं जानती हूँ कि टैक्सिला जो है वहाँ पर सुनना है काफ़ी बड़ी म्यूजियम भी है और उसमें हिंदुइज्म के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी किया गया है। अच्छा, मैं पर्सनली खुद नहीं गई अभी तक टैक्सिला में, लेकिन मैं चाहूँगी जाना और वहाँ पर आप लोगों के लिए अपने कैमरे के थ्रू जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस के वहाँ पर मुझे क्या फील हुआ, क्या मैंने देखा, तो वो तो मैं आप लोगों से अपने व्लॉग चैनल में शेयर कर पाऊंगी। तो आप मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो मिलते रहें। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में स्पेशली कराची में भी मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो गंधारी से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड हमें जानने को मिलती हैं, देखने को मिली। और जो है मैं हिस्ट्री म्यूज़ियम में अगर कभी जाती हूँ तो वहाँ पर भी हमें पुराने पत्थर और ये गंधार से रिलेटेड जो जगह हिस्ट्री है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि इससे पहले शायद हमें कभी नहीं पता था। ठीक है, कभी भी नहीं पता था। तो खैर, इस तरह से अगर हम देखें तो महाभारत जो है वो हिस्ट्री के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपने निशान छोड़ गया है। कहीं ना कहीं पर हमें जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है।
तो इससे आइडिया होता है कि महाभारत में मतलब कितनी सच्चाई है, और वाकई में महाभारत हुई थी। और सुनने में आता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉर थी जो कि हुई थी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।